ये चक्रव्यूह है। और बच्चा चक्रव्यूह में ऐसा फंस जाता है कि टेस्ट सीरीज ही खेलता रह जाता है, रिवीजन हो ही नहीं पाता। अब जब रिवीजन नहीं हो रही है तो देते रहो डेली टेस्ट, दिन में 2 दे लो, नंबर थोड़ा ही बढ़ जाएगा। नमस्कार बच्चों, तो बच्चों आज हम बात करने वाले हैं कि जो लास्ट 50 डेज बचे हैं, इन लास्ट 50 डेज में बेस्ट तरीका क्या है पढ़ाई करने का। तो देखो जो ये 50 डेज है, मैंने इनको जो डिवाइड किया 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 3 वीक प्लस 3 वीक और प्लस 10 डेज। तो हम बात कर लेते हैं फर्स्ट 3 वीक। तो अभी आपका जो टाइम है वो ये फर्स्ट 3 वीक वाला टाइम है। आपको क्या करना है, पहले 3 सप्ताह में अपने जो कॉन्सेप्ट्स है उनको क्लियर करना है और आपको हर सब्जेक्ट में अपनी सारी चीजें कवर करनी है, पढ़नी है। जैसे कि एयरफोर्स एक्स ग्रुप की बात करें तो मैथ और फिजिक्स बहुत ज्यादा लेंदी नहीं आ रहा है, डिफिकल्ट नहीं आ रहा है। जो पैटर्न चल रहा है अगर हम उस पर रहे तो क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी पूछ रहा है, कॉन्सेप्चुअल पूछ रहा है। तो आप क्या करो, जो आपकी 11वीं 12वीं की एनसीईआरटी है फिजिक्स की और मैथ्स की, वहां से आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो, फॉर्मूले अच्छे से लर्न करो। और ये मैं उन बच्चों के लिए बोल रहा हूं अगर किसी बच्चे ने रिपीटर्स बैच हमारा नहीं लिया है। अगर आपने रिपीटर्स बैच लिया है तो उसमें तो ऑलरेडी टीचर कंसाइज आपको कंटेंट पढ़ा रही है, कम से कम कंटेंट पढ़ा रही है और वहीं से पेपर फंसवा देंगे, और पिछली बार भी फंसवाया था। तो ये मैं उन बच्चों की भी बात कर रहा हूं जो अदर कहीं से नहीं पढ़ रही है या कहीं से पढ़ रही है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो उनकी मैं बात कर रहा हूं। बात करें इंग्लिश में आपने कभी भी पैटर्न को देखो, एक तो आपका पैसेज, डेली आपको 2 पैसेज की प्रैक्टिस करनी ही है। और एक अगर ग्रामर की बात करें तो ग्रामर में टेंस हो गया, प्रीपोजिशन हो गई, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, ये 3 चैप्टर बहुत मैटर करते हैं। तो यहां पे आपको जो है कमांड अच्छी रखनी है। उसके अलावा वन वर्ड इडियम, एंटोनिम, सिनोनिम्स, इनमें आपको डेली 20-20, 25-25 जो है पढ़ने हैं। लेकिन 20-20, 25-25 इंपॉर्टेंट वाले जो एग्जाम में आते हैं। ये नहीं कि तुम एक तरफ से पढ़ रहे हो, जो नहीं आता वो भी पढ़ रहे हो। बात आएगी सर हमें तो नहीं पता। रिपीटर्स बैच में संजीव सर, संदीप ठाकुर सर सब करा रहे हैं आपको। और अगर आप नहीं लिए हो बैच तो ले लो, पहली तो सलाह यही दूंगा। नहीं भी लेना चाहते तो फिर तुम्हें मुझे लगता है कि इतना पता होगा क्या इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप नहीं ले रहे हो बैच। तो फिर क्या इंपॉर्टेंट है आपको पता होगा, तो आप उसी हिसाब से चीजें पढ़ें। अब इसके बाद बात करते हैं जीके की। जीके में करंट में 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, अपॉइंटमेंट्स, नियुक्तियां, दूसरा आपका गेम से रिलेटेड करंट अफेयर, और तीसरा आपका डिफेंस करंट अफेयर। इन पे फोकस ज्यादा रखिए, यहीं से क्वेश्चन बनेगा आपका। और बाकी तो देखो हर सब्जेक्ट से एक एक क्वेश्चन आना है और वो भी इंपॉर्टेंट ही आना है, कोई ज्यादा डीप वो पूछेगा नहीं। तो अगर आप हर सब्जेक्ट को ऊपर ऊपर से भी करते हो, ठीक है, और उससे भी काम आपका हो जाएगा। बस मेन चीजें पढ़नी है, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना आप लोगों को। बात आती है रीजनिंग और मैथ की। रीजनिंग में जो चित्र वाले क्वेश्चन है, फिगर सीरीज हो गया या डायग्राम वाले, नॉन वर्बल रीजनिंग, उनका तो आपको डेली प्रैक्टिस करना है। मैं तो देखो भर भर के कराई है रिपीटर्स बैच में, लेकिन अगर आपके पास नहीं है बैच तो मैंने यूट्यूब पे भी कराई है लास्ट टाइम, वहीं से कर लो। इसके अलावा मैं यूट्यूब पे इसी चैनल पे मैथ और रीजनिंग के 1 शॉर्ट वीडियो भी डाल रहा हूं चैप्टर वाइज, वहां से भी कर सकते हो। मैथ में अगर बात करें, मैथ में ज्यादा रोल देखने को मिलता है रेशियो एंड प्रपोर्शन, और एक चैप्टर आपका परसेंटेज काफी देखने को मिलता है, एक चैप्टर आपका एवरेज देखने को मिलता है, और एक आपका बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री और मेंसुरेशन, ये काफी देखने को मिलते हैं। तो इनका थोड़ा सा आपको इन 5 चैप्टर पे कमांड अच्छी रखनी है। तो ये तो पूरी बात हो गई आपकी एक्स ग्रुप भी, वाई ग्रुप भी, मेडिकल असिस्टेंट भी। अब एक क्वेश्चन यहां से और खड़ा होता है कि सर फर्स्ट 3 वीक में ये करना है तो टेस्ट सीरीज का क्या करें। भाई फर्स्ट 3 वीक में ज्यादा से ज्यादा चीजें पढ़ो, टेस्ट सीरीज बस एक ही लगाओ वीक में, फर्स्ट 3 वीक। अब जब फर्स्ट 3 वीक के बाद नेक्स्ट 3 वीक आएंगे, उसमें डेली टेस्ट सीरीज लगाओ या एक दिन छोड़ के एक दिन टेस्ट सीरीज लगाओ, ठीक है। तो वहां पे तुम्हें स्पीड बढ़ानी है, अपनी एक्यूरेसी अच्छी करनी है टेस्ट सीरीज के माध्यम से। टेस्ट सीरीज में जो जो क्वेश्चन गलत होता है, जिस भी टॉपिक का क्वेश्चन गलत होता है, उसी टॉपिक का रिवीजन मार दो उसी दिन, अगले दिन की टेस्ट सीरीज तभी दो। तो वो अगले 21 दिन इसी चीज के लिए है, और बाकी जो ये अभी 21 दिन में तुम पढ़ोगे इसका रिवीजन भी होगा अगले 3 सप्ताह में। अब लास्ट के 10 दिन बचते हैं, तो ये आपका एंड गेम है लास्ट के 10 दिन का। अब उस एंड गेम में आपको टेस्ट सीरीज नहीं बहुत लगानी, क्योंकि टेस्ट सीरीज वाला दौर चला गया। अब आपको जो है बार बार रिवीजन करना, और टेस्ट सीरीज अगर तुम लगाओगे भी तो उन 10 दिन में सिर्फ 2 ही टेस्ट सीरीज लगाना, बार बार रिवीजन करना है। जितनी चीज तुमने पढ़ी है, जो तुम्हारे पास नोट्स है, जो तुम्हारे टीचर ने पढ़ाए है,
हमारे स्टूडेंट है तो हमने जो चीजें पढ़ाई है लास्ट में, जैसे मैराथन वगैरह में रिवीजन हो जाता है अच्छा, तो मैराथन क्लास से रिवीजन कर लेना, ये सारी चीज कर लेना। और अगर आप ऐसे करते हो ना, जो प्रक्रिया मैंने बताई है, अगर आप ये करते हो, मैं गारंटी देता हूं भाई साहब, आपका स्कोर बहुत खतरनाक बनेगा। क्योंकि चक्रव्यूह है और बच्चा चक्रव्यूह में ऐसा फंस जाता है कि टेस्ट सीरीज ही खेलता रह जाता है, रिवीजन हो ही नहीं पाते। अब जब रिवीजन नहीं हो रही है तो देते रहो डेली टेस्ट, दिन में 2 दे लो, नंबर थोड़े ही बढ़ जाएंगे। नंबर बढ़ते हैं जब रिवीजन ज्यादा होगे, जब आप चीजों को याद करोगे, मेमोराइज करोगे, तभी तो नंबर बढ़ेंगे। तो एक लाइन में अगर मैं पूरी वीडियो का सार बताऊं, मैंने 50 दिन की स्ट्रेटेजी को 3 हिस्सों में बांटा है, 3 वीक और लास्ट के 10 डेज। और इसमें क्या करना है, कैसे करना है, पूरा का पूरा मैं तुम्हें इस वीडियो में बता चुका हूं। बस तो लगे रहो, कोई और डाउट हो तो छोड़ देना भाई कमेंट में, पढ़ेंगे जरूर, समाधान करेंगे। जय हिंद, जय भारत।